अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लीजिए, आटा साफ हो गया। और आपको आपकी ब्राउन वाली बेल्ट चाहिए ना? इधर आइए। ये है ना? अब मुझे तो नहीं दिखी थी। थैंक यू। प्रथम सर, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जरा सा भी समय नहीं है। उसी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में जाके गलत साबित होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सब्र रखें, चीजों को उनका समय देना, तो धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर चाहे वो मीटिंग हो या रिश्ते। प्रथम सर। राधिया, ये ज्ञान ना मुझे बाद में देना, अभी प्लीज नाश्ता लगवाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी। जल्दी करो। ये लो, सबसे कम मेहनत का काम तो तुम झट से लेके बैठ जाती हो। अब खड़ी क्या हो, परोसो ना सबको। अरे वाह, क्या बात है निहारिका, तुम भी इस घर के रंग में ढल गई। हमेशा अपने कमरे से लैपटॉप लेके बाहर आने वाली लड़की आज रसोई घर में से खाना लेकर बाहर आ रही है। बुआ जी, आज सब्जी निहारिका ने बनाई है। अच्छा, वाह निहारिका। एकता, निहारिका इस घर की मेहमान है। मेहमान को मेहमान ही रहने दो। तुम्हें निहारिका से खाना नहीं बनवाना चाहिए था। रजनी, जिसकी बहू को चूल्हा जलाना ना आता हो, उसको ये बातें शोभा नहीं देती। और निहारिका ने अगर एकता की मदद कर दी तो उसमें एकता को क्यों सुना रही हो? और वैसे भी निहारिका हमारे घर के लिए कितना कुछ कर रही है, और इतने समय से हमारे साथ रह रही, तो वो भी तो परिवार का सदस्य है ना। प्रथम बेटा, आजा आजा बैठ। पता है, आज नाश्ता निहारिका ने बनाया है, खाकर बताना कैसा लगा। दादी ने कहा था, मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। अब देखो कैसे मैं प्रथम के दिल तक पहुंचती हूँ। क्या करें बेटा, अपनी बीवी के हाथ का खाना तो तेरे नसीब में है नहीं, तो दोस्त के ही हाथ का खा ले। अरे निहारिका, खड़ी क्या हो, जल्दी से नाश्ता परोसो, उसको निकलना है मीटिंग के लिए। जी दादी। निहारिका, खाना तो तुमने बना लिया, लेकिन शायद नीयत में कमी रह गई है ना? वैसे भी तुम कांच की गुड़िया हो, सब्जी के बर्तन का बोझ तो नहीं उठा पाई, बाकी और क्या ही संभाल पाओगी। हमें नहीं लगता कि निहारिका से कुछ हो पाएगा। राधिया बेटा, बाकी का नाश्ता तुम ही परोसो। मैं साफ कर देती हूँ।
निहारिका, तुम बैठो, नाश्ता कर लो। निहारिका जी, वो जगह हमारी है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम आओ ना, मेरे पास बैठ जाओ। बुलबुल स्कूल से आते ही गोभी का पराठा देख के खुश हो जाएगी। मम्मी, आगे मेरे बच्चे। ये देखो मम्मा ने आपके लिए क्या बनाया है, गोभी का पराठा। आपको अच्छे लगते हैं ना? चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना है, मुझे पिज्जा खाना है। बुलबुल बेटा देखो ना, मम्मा ने कितने प्यार से बनाया ये पराठा। आपको तो पसंद है ना? अब पिज्जा बनाने के लिए मुझे वापस से किचन में नहीं जाना है। प्लीज ना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। चाची मैंने पिज्जा बनाओ ना, मुझे पिज्जा खाना है। बुलबुल, आपको पता है ना चाची को खाना बनाना नहीं आता है, तो क्यों परेशान कर रहे हो चाची को? चुपचाप ये पराठा खाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बुलबुल जिद नहीं, चुपचाप ये पराठा खाओ। कोई बात नहीं ना भाभी, मैं बुलबुल को बाहर ले जाती हूँ पिज्जा खाने। बुलबुल बेटा, आप चेंज कर लो, हम बाहर पिज्जा खाने चलते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। क्यों बेटा, आपको तो पिज्जा खाना है ना? खाना है पर आपके साथ नहीं। अगर चाची चलेगी तभी मैं जाऊंगी। बुलबुल बेटा, बाहर का खाना ना अच्छा नहीं होता है। अब पर हमारे पास एक आइडिया है। अभी हम एक काम करते हैं, हम पिज्जा की सारी तैयारियां कर लेते हैं और चीज भी डाल देंगे। अब एक काम कीजिएगा, आप बस गैस पे से पका दीजिएगा। ये बुलबुल भी ना अपनी सारी जिद मनवा के रहती है। ठीक है राधा, तुम सब कुछ रेडी कर दो, मैं करती हूँ। बुलबुल बेटा, अब आप एक काम करो, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ और कपड़े बदल लो, तब तक हम सारी तैयारियां करते हैं। ठीक है? ओके चाची, जाओ। ये मैं पिज्जा खाऊंगी। लो निहारिका, तुम ये गोभी का पराठा ट्राई करो। नहीं, वो एक्चुअली भाभी, मुझे ना गोभी से एलर्जी है। मैं गोभी का पराठा तो भूल के भी नहीं खा सकती। निहारिका, गोभी से भी किसी को एलर्जी होती है क्या? है? हाँ दादी, मुझे एलर्जी है। लेकिन भाभी, मैंने ना कभी गैस पे बना पिज्जा ट्राई नहीं किया, तो वो जरूर ट्राई करूंगी मैं। अच्छा ठीक, हम तब तक सारी तैयारियां कर लेते हैं। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, दंगल टीवी पर।